जय हिंद दोस्तों। क्या गुजरात में हिमाचल में बीजेपी चुनाव हारने जा रही है? क्या बीजेपी को अंदर खाने इस बात का डर सता रहा है कि गुजरात में हिमाचल में उल्टफेर हो सकता है, बीजेपी यहां पे हार सकती है? इस बात के कयास, इस बात के आभास और इस बात के सवाल इसलिए जरूरी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के लगातार गुजरात के और हिमाचल के दौरे ये बता रहे हैं कि चाहे भूपेंद्र पटेल हो या फिर जयराम ठाकुर, दोनों ही जीत की गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार हिमाचल के दौरों पर, गुजरात के दौरों पर हैं और पिछले एक महीने से लगातार प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मोड में हैं और वहां पे दोनों राज्यों में जाकर नई नई सौगातें भी दे रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं और यहां तक बोल रहे हैं कि जो कमल को आप वोट डालेंगे वो वोट ना आपके विधायक को जाएगा, ना वो आपके मुख्यमंत्री को जाएगा, वो वोट सीधा प्रधानमंत्री मोदी को जाएगा। तो कमल के फूल के सामने बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में आएगा। तो क्या अब बीजेपी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मोदी है? क्या बिना मोदी के बीजेपी कुछ नहीं है? क्या मोदी के अलावा किसी नेता की कोई अहमियत नहीं है? हिमाचल गुजरात में चुनाव में पीएम मोदी के बयानों को देखें तो ऐसा ही लगता है। जब पीएम कहते हैं आप सिर्फ कमल को वोट देना, आपका हर वोट मोदी को जाएगा, मतलब ना विधायक की वैल्यू, ना सीएम की वैल्यू और सब कुछ पीएम मोदी ही। शायद ही इससे पहले कमोबेश ऐसा कुछ हुआ हो जब सिर्फ एक पीएम के नाम पर वोट मांगा जाता हो, विधायक और सीएम के काम को छोड़ दिया जाता हो। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी किसी को अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते? क्या वो हर चुनाव में सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के जयकारे सुनना पसंद करते हैं? होर्डिंग्स में क्या सिर्फ अपनी फोटो देखना पसंद करते हैं? मगर इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब पीएम ही सब कुछ हैं तो सीएम और विधायकों का आखिरकार मतलब क्या है? क्या जिनको टिकट दिया है उनका कोई मतलब नहीं? क्या जो 5 साल तक सीएम रहे उनका कोई मतलब नहीं? आप बीजेपी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बागी विधायकों को मनाने की कमान भी प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखी है। शायद ही देश में इससे पहले कभी ऐसा देखा गया हो कि किसी प्रधानमंत्री ने बागी को ऐसे फोन किया हो और कहा हो कि आप चुनाव मत लड़िए। और सबसे हैरानगी की बात कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद भी उस बागी ने चुनाव लड़ने से इनकार नहीं किया और वो चुनावी मैदान में है। मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी। तो दरअसल पीएम का नाम इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि गुजरात हो या हिमाचल, दोनों ही जगह पर बीजेपी की सरकार है। दोनों स्टेट में बीजेपी की हालत पतली है, यानी कि जीतना लगभग मुश्किल है। जयराम से लोग नाराज हैं तो गुजरात के सीएम का नाम गुजरात की जनता को ही पता नहीं है, तो पीएम को भार अपने कंधों पर लेना ही पड़ेगा। बात पीएम की नहीं है, बात पीएम के प्रचार की है। क्या पीएम को भी पता है कि उनके कठपुतली सीएम जीत नहीं दिला सकते? इसी कारण वो अपने कंधों पर प्रचार का जिम्मा उठाकर घूम रहे हैं। तो चलिए समझते हैं पीएम मोदी ने हिमाचल और गुजरात में कितना चुनावी प्रचार किया है। अगर हाल के महीनों की ही बात करें तो 29 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में थे, 9-10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में थे, 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में थे, 17-18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में थे, 19-20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में थे, 28, 29, 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गुजरात में थे। नवंबर में भी प्रधानमंत्री मोदी गुजरात का दौरा कर चुके हैं। बात हिमाचल की, 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल में थे, 13 अक्टूबर को हिमाचल में थे, 24 सितंबर को हिमाचल जा चुके हैं, 5 नवंबर को सोलन में रैली, सुंदरनगर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली और आज एक बार फिर से हिमाचल के कांगड़ा में प्रधानमंत्री की रैली। इतिहास में आप जाएंगे तो शायद ही कोई पीएम इतनी चुनावी रैलियां करता हो। एक ऐसा पीएम जिसका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है।
कभी कभी तो मन में ये सवाल भी आता है कि बिना पीएम के देश का काम चलता कैसे होगा। जब पीएम एक एक महीना चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं, जब हफ्ते के 7 दिन में से 5 दिन प्रधानमंत्री मोदी रैलियां करते हैं, तो देश के फैसले आखिरकार लेता कौन होगा? क्या यही कारण है कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है? क्या यही कारण है कि बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है? और क्या यही कारण है कि पड़ोसी चीन के पाले में जा रहे हैं? सवाल इतना भर नहीं है दोस्तों, सवाल इससे भी ज़्यादा है कि जब 5 साल तक सत्ता में रहने वाली पार्टी, 5 साल तक सीएम पद पे रहे चेहरे अगर अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते, तो क्या उनको दोबारा मौका दिया जाना चाहिए? ये फैसला आपने करना है। पीएम मोदी का प्रचार आज बीजेपी के लिए जीत की गारंटी हो सकता है, मगर बीजेपी को आने वाले वक्त की सोचनी होगी, क्योंकि जब भी कोई पार्टी एक इंसान पर टिकी रहती है, तो उस इंसान के जाने के बाद उसके लिए संभलना मुश्किल हो जाता है। कभी ऐसा दौर भी था जब इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा लगता था। कमोबेश आज कुछ वैसा ही है। मोदी इज बीजेपी और बीजेपी इज मोदी का नारा बन चुका है। चलिए, पीएम मोदी के इस प्रचार से इतना तो साफ है कि देश के सीएम की वैल्यू ना के बराबर है, और पीएम को भी पता है कि उनके बिना ये कठपुतलियां चुनाव नहीं जीत सकती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि अगर 5 साल तक जो विधायक अपने काम के दम पर चुनाव नहीं जीत सकता, जो सीएम अपने काम के दम पर चुनाव नहीं जीत सकता, जो पार्टी अपने काम के दम पर चुनाव नहीं जीत सकती, क्या उन्हें और 5 साल देने का फायदा है? ये फैसला आपको करना है। तो आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी को देख लें, मनमोहन सिंह को देख लें, नरसिम्हा राव को देख लें, तमाम प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन क्या वाकई में प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम होता है? और अगर प्रधानमंत्री रैलियों में ही सारा टाइम निकाल देंगे, तो देश की नीतियां कौन बनाएगा? देश के लिए पॉलिसियां कौन बनाएगा? कौन महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर सोचेगा? बड़ा सवाल। वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।